नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। देखते हैं दुनिया की टॉप 10 न्यूज। जापान सरकार एक बार फिर से आपातकाल लगाने की योजना बना रही है। जापान सरकार ने टोक्यो में चौथे कोरोना वायरस आपातकाल की घोषणा करने की योजना से सत्ताधारी दलों को अवगत करा दिया है। सरकार ओकिनावा प्रीफेक्चर में भी आपातकाल को विस्तार देने की योजना बना रही है। आपातकाल 22 अगस्त तक प्रभावी रहना संभावित है। टोक्यो में कोरोना वायरस के 920 नए मामले। टोक्यो महानगर सरकार का कहना है कि उसने बुधवार को राजधानी में कोरोना वायरस के 920 नए मामले की पुष्टि की है। चीन सरकार विदेशों में सूचीबद्ध चीनी कंपनी पर निगरानी कड़ी करने जा रही है। चीन ने मंगलवार को एक आधिकारिक दस्तावेज जारी करते हुए कहा कि प्रतिभूति बाजार में अवैध गतिविधियों की धरपकड़ करेगा। सरकार सीमा पार प्रभाव गोपनीय जानकारी के प्रबंधन से जुड़े कानून और नियमों की समीक्षा करना चाहती है। कंपनियों के विदेशों में सूचीबद्ध होने से संबंधित नियमों को संशोधित करने की सरकार की योजना है। WTI में कच्चे तेल के दाम 6 वर्ष से भी अधिक के सर्वोच्च स्तर पर। न्यूयॉर्क में कच्चे तेल की कीमत मंगलवार को 6.5 वर्ष से भी अधिक समय में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। प्रमुख तेल उत्पादकों की उत्पादन बढ़ोतरी पर चर्चा न हो पाने के कारण ऐसा हुआ है। भावी सौदे के WTI सूचकांक ने एक समय प्रति बैरल $77 से केवल 2 सेंट कम तक बढ़त दर्ज करते हुए नवंबर 2014 के बाद का सर्वोच्च स्तर हुआ है। प्रमुख तेल उत्पादकों का समन्वित उत्पादन कटौती और कोरोना वायरस महामारी के कारण ठप आर्थिक गतिविधियों में बहाली की वजह से हाल के कुछ महीनों में कीमतों में उछाल आया है। ओपेक देशों और रूस जैसे गैर ओपेक देशों से तेल उत्पादक देश सोमवार की नियोजित बैठक करने में नाकाम रहे। बैठक में चर्चा होनी थी कि अगस्त से उत्पादन और बढ़ाना चाहिए या नहीं। हैती के राष्ट्रपति जोवेनेल मोइसे देश की राजधानी में उनके घर में हुए हमले में मारे गए। क्लाउड जोसेफ ने कहा है कि पोर्ट ओ प्रिंस में राष्ट्रपति के घर पर अज्ञात हथियारबंद लोगों ने स्थानीय समय अनुसार 1 बजे धावा बोल दिया। हमले में प्रथम महिला मार्टिन मोइसे घायल हो गई और श्री जोसेफ ने कहा कि राज्य की निरंतरता की गारंटी के लिए सभी उपाय किए गए थे। टिकटॉक स्टार स्वाबी की बंदूक हिंसा के मूर्खतापूर्ण कार्य में मृत्यु होगी, उनके परिवार ने पुष्टि की। अमेरिकी राज्य डेलावेयर में पुलिस के अनुसार 19 वर्षीय, जिसका असली नाम मातिमा मिलर है, को सोमवार को गोली मारकर अस्पताल ले जाया गया। ब्लिंगटन पुलिस विभाग ने कहा कि जब संभव हो तो अधिक कारण जारी किया जाएगा। डांसर के परिवार ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट कर कहा कि स्वाबी को न्याय दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। परमाणु समझौते को खतरे में डालते हुए ईरान ने यूरेनियम संवर्धन शुरू किया। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि वाशिंगटन ने ईरान के कार्यों को चिंताजनक पाया है, विशेष रूप से ऐसे प्रयोगों के साथ जो न्यूक्लियर हथियार अनुसंधान के मूल्य रखते हों। चेक गणना से मीठे पानी के धारों में नशीली दवाओं के प्रदूषण के प्रभाव की जांच करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया कि वे ट्राउट मछली मेथाम्फेटामाइन के आदी हो सकते हैं। मेथेन उत्पादककर्ता का कहना है कि अवशिष्ट जल में उत्सर्जित करते हैं, लेकिन मल मूत्र को संभालने के लिए डिजाइन किए गए उपचार संयंत्र दवा के पानी को साफ करने में सक्षम नहीं है, इसलिए यह नदियों में बह जाता है और ट्राउट मेथाम्फेटामाइन के आदी हो सकते हैं। इंडोनेशिया कोविड घातक लहर के बीच क्षमता से परे अस्पताल बंद लॉकडाउन के बावजूद इंडोनेशिया कोरोना वायरस की वर्षा को रोकने में असमर्थ रहा है। मामले और मौतें बढ़ रही हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो रही है, अस्पताल खचाखच भरे हुए हैं और मरीजों का इलाज बाहर टेंट में किया जा रहा है। कुछ मरीजों को घर वापस लौटाया जा रहा है। ऑक्सीजन की भीषण कमी जैसी स्थिति और भी विकट हो गई है। पूर्व पुलिस कप्तान एरिक एडम्स को न्यूयॉर्क शहर का मेयर बनने के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार चुनने की दौड़ का विजेता घोषित किया गया है। एरिक एडम्स, जो वर्तमान में ब्रुकलिन के नगर अध्यक्ष हैं, कि अब शहर के दूसरे अश्वेत नेता बनने की संभावना है। पार्टी प्राइमरी के विजेता का भारी डेमोक्रेटिक शहर में मेयर बनना निश्चित है। पिछले महीने पुलिस के आंकड़ों से पता चलता है कि शहर में पिछले 12 महीनों में अपराध में 22% की वृद्धि हुई है और गोलाबारी में 73% की वृद्धि हुई है। म्यांमार में एक नए गृह युद्ध के रूप में पुलिस दल बदल कर रही है। जैसे म्यांमार एक नए गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है, पुलिस यह तय करने के लिए भारी दबाव में आ रही है कि किस पक्ष में। 1 फरवरी को सैन्य तख्तापलट के बाद से बड़े पैमाने पर विद्रोह प्रदर्शन को क्रूरता से दबाने के लिए पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्राजील की नृत्य शैली मार्शल आर्ट कैपोईरा के घर के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसकी जड़ें वास्तव में अटलांटिक में स्थित है। अंगोला में एक व्यक्ति पुरानी शैली को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है ताकि लोगों को उनकी विरासत के साथ फिर से जोड़ने में मदद मिल सके।